बच्चे चले जाते हैं 8 o'clock तक स्कूल। उसके बाद मैं क्या क्या करती हूँ जब तक यश स्कूल से आता है उसके पहले तक, आज के वीडियो में वही आफ्टरनून ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इस रूटीन को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन। सो लास्ट व्लॉग में मैंने जो क्लीनिंग वाला वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं जिस भी दिन वीडियो डालती हूँ तो उस दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। पहले मैं बीमार हो जाती थी, बट अभी मैं इस बार बीमार नहीं हुई हूँ, कुछ और प्रॉब्लम्स आ गई है, बट हर्डल्स आते रहते हैं। और बस मैंने टच वुड किया तो था, बट वो टच वुड काम नहीं किया। और जिस दिन मैंने वो वाला वीडियो डाला था उसके रात तक मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हो गए 1 वीक से ऊपर हो चुका है, इसीलिए ये वाला वीडियो काफ़ी लेट जा रहा है। और क्योंकि मेरी आवाज़ निकल ही नहीं थी। इस वीडियो में कहीं कहीं मैंने थोड़ा बहुत बोला है तो उसमें आप सुनेंगे कि मेरी आवाज़ बिल्कुल मेरे गले से नहीं निकल रही है। तो यही रीज़न था। आज मैं थोड़ा बोलने लायक हुई हूँ तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। थोड़ा आवाज़ डिस्टर्ब होगी, मैनेज कर लेना। और ये होता ही है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और टच वुड भी काम नहीं किया। एनीवेज चलो ब्लॉग एंजॉय करना, पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेट्स गो। तो बच्चे जब चले जाते हैं तो मैं थोड़ा सा अपना घर ठीक करती हूँ, उसके बाद अपने लिए चाय बनाती हूँ और बैठ के कुछ रील वगैरह एडिट करती हूँ, जो मोस्टली मतलब उस टाइम पे ही 9 साढ़े 9 बजे तक जाते हैं। उसके बाद मेरी मेड आती है, झाड़ू वगैरह करती है। उसके बाद जब वो चली जाती हैं तो अराउंड 10:30 में वापस से उठती हूँ और फिर मैं लंच बनाने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये जो दालें हैं इनको मैं सोक करूँगी। और एक तरफ मैंने लौकी की सब्ज़ी चॉप करके छौंकने के लिए रख दी थी, तो जब तक एक साइड में मेरी लौकी की सब्ज़ी बन रही है, इधर मैं दाल जो है वो सोक करके रख दूँगी। और साथ में मैं अपना कुछ काम करना है या बुक रीड करना है, इस तरीके के कुछ काम मैं साइड बाई साइड मेरे चलते रहते हैं। या फिर मैं कोई पॉडकास्ट सुनना या भजन सुनना चलता रहता है वो सब। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मूंग दाल और तुअर दाल, इनको मिक्स करके बनाती हूँ, जैसा कि मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो उनको दोनों को अच्छे से पहले एक बार वॉश करती हूँ, सो दैट कि ऊपर से जो भी गंदगी या केमिकल्स होंगे वो निकल जाते हैं। देन सेकेंड वॉश करती हूँ और वो जो पानी है ना वो मैं एक कंटेनर में स्टोर कर रही हूँ प्लांट्स को देने के लिए। उसके बाद थर्ड बार एक और मैं इसमें पानी डाल करके इसको रख दूँगी सोख होने के लिए। तो क्योंकि अभी 10 या 10:30 का टाइम हो रहा होता है तो मैं 1 घंटे के लिए इसको सोख होने रख देती हूँ। तो 11 साढ़े 11 बजे भी अगर मैं दाल चढ़ाती हूँ तो 12 बजे तक दाल रेडी हो जाती है। और बच्चे आते हैं 1 बजे के बाद, तो फिर उन लोगों के लिए लंच रेडी हो जाता है, मतलब दाल और चावल अगर मैं बना रही हूँ तो। बाकी सब्ज़ी वगैरह मैं मीनवाइल बनाती रहती हूँ। तो एक तरफ मेरी लौकी की सब्ज़ी जो है वो ऑलमोस्ट डन होने वाली है। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा पम्पकिन रखा हुआ था तो इसको भी मैं कट करके बना ले रही हूँ। इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम ही थी तो मैंने सोचा कि दोनों सब्जियां बना लेती हूँ तो मेरा डिनर का भी काम सॉर्टेड हो जाएगा, मुझे डिनर के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो दाल और सब्ज़ी दोनों ही मैं मतलब दोनों मील्स के हिसाब से ही बना रही हूँ, सो दैट कि डिनर का टाइम थोड़ा सा मेरा बच जाएगा। क्योंकि मुझे अकेले ही सब कुछ करना रहता है और फिर मेरे अपने भी काम रहते हैं, प्लस बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, पढ़ाना है और भी उनके बहुत सारे काम होते हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एक बार में दोनों मील्स की प्रिपरेशन कर लूँ। तो इसीलिए उस हिसाब से मैं 2 सब्जियाँ बना ले रही हूँ। कभी दाल एक्स्ट्रा बनाती हूँ तो दाल और चावल और कुछ कर लेती हूँ। इस तरीके से मैनेज करती रहती हूँ मैं, अलग अलग दिन पे अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर लौकी की भुजिया ही मैंने बनाई है। लौकी को बारीक चॉप कर लिया था, नमक हल्दी और मिर्च में और हींग जीरे का तड़का दे करके इस तरीके से ढक करके पका लिया था। तो ये मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, दाल चावल या फिर रोटी दाल के साथ में बहुत अच्छी लगती है। तो ये बन गई मेरी सब्ज़ी। और मैं लोहे की कढ़ाई में ही कोशिश करती हूँ बनाने के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो लोहे का मतलब आयरन कंटेंट है वो सब्जियों में पेनिट्रेट करता है और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसीलिए प्रेफर मैं करती हूँ कि इसमें ही बना लूँ, स्पेशली अगर थोड़ा सा ही कुछ मुझे फ्राई करना है तो मैं इसमें करती हूँ। और इसमें ना नॉन स्टिक भी रहता है, मतलब कुछ चिपकता भी नहीं है। तो कुकिंग जैसे अब मैं दोनों एक सब्जियाँ इसमें बना रही हूँ, बट आप देख सकते हो कुछ भी चिपका नहीं है, तो इसको रीयूज़ करना भी आसान रहता है। एनीवे सरसों का तेल गरम कर लिया है, इसमें राई और हींग जीरे का थोड़ा सा तड़का दे करके मैं जो पम्पकिन है इसका भी छौंका लगा दूंगी। इसको भी सिंपल तरीके से ही बनाना है, बहुत ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी नहीं बनती है, बट टेस्टी बहुत लगती है। तो इसको मैं 2 तरीके से बनाती हूँ, कभी ये खट्टी मीठी बनाती हूँ और कभी सिर्फ खट्टी रहती है, इसमें गुड़ वगैरह नहीं डालती हूँ। बट आज मैं इसे खट्टी मीठी बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास एक और ऑप्शन है लौकी खाने का, और मुझे ये मीठी वाली इतनी पसंद नहीं है, बट बच्चों को और हस्बैंड को बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल मैंने इसमें नमक हल्दी और लाल मिर्च डाल के इसको ढक करके थोड़ी देर पका लूँगी। और जब ये 90% जितना कुक हो जाएगा
एकदम गलाना नहीं है, इसको हलवा जैसा नहीं करना है, इसके पीसेज अलग अलग रहें तभी ये हम लोगों को अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने इस पम्पकिन का छिलका भी नहीं उतारा है, छिलके के साथ ही बना रही हूँ, अदरवाइज़ वो पूरा गल करके हलवा जैसा बन जाता है, तो वो उतना अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। तो ये जब 90% जितना कुक हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें लास्ट में गुड़ और आमचूर डालूँगी, क्योंकि गुड़ और आमचूर डालने के बाद जो सब्ज़ी है ना वो आगे फिर कुक नहीं होती है, उसके बाद वो जितनी है उतनी ही बनी रहती है। तो वो सब मैं आगे आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल जब तक सब्ज़ी धीमी आंच पे पक रही है, मैं यहाँ पर पानी देने के लिए प्लांट्स को आ गई हूँ। बारिश का मौसम हो रखा है, इसलिए मौसम बहुत अच्छा हो गया है। अभी बारिश नहीं हो रही है, सुबह से काफ़ी बारिश हो रही थी, बट बीच बीच में इस तरीके से मौसम जो है ना वो थोड़ा सा सनी भी हो जाता है, धूप जैसा भी हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल वैसे ही मौसम था, तो मैंने जाली वाला गेट खोल दिया था, वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और यहाँ पे बैठ के मेरी कोई बुक है फ़िटनेस से रिलेटेड, उसमें न्यूट्रिशन के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है, तो वही मैं यहाँ पर बैठ के पढ़ रही थी। एक्चुअली किड्स के न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, तो मैं वही पढ़ रही थी कि क्या क्या बच्चों के लिए ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में। तो मीनवाइल पानी भी मैंने पी लिया क्योंकि बहुत प्यास लग रही थी। एक बार मैं ना काम करती हूँ तो फिर करती चली जाती हूँ, बीच में रुकने का टाइम नहीं होता है। तो अब क्योंकि ब्रेक लिया, प्लांट्स को पानी दिया, तो मुझे लगा चलो मैं भी थोड़ा पानी पी लेती हूँ। ये सब करने में आधा घंटा जैसा हो गया था। उसके बाद मेरी सब्ज़ी भी धीमी आंच में अच्छे से पक गई थी। आप देख सकते हो कि अभी इसमें टुकड़े बाकी ही हैं, एकदम गली नहीं है ये। तो मैंने थोड़ा सा आमचूर डाला है और थोड़ा सा ये गुड़ का पाउडर है, ये इसमें मैं डाल दे रही हूँ। बस इसको ओपन में ही मेरे को कुक करना है और सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है, अच्छी लगती है, खट्टी मीठी। स्पेशली अगर आप मसाला पराठा के साथ में से खाएं तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैंने ये स्पेशली बच्चों के लिए बनाई थी, तो इसमें थोड़ा गुड़ मैंने ज़्यादा ही डाला था। तो यश और आरव बहुत ही पसंद से इसको खा लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने दाल भी मेरी हो गई थी, 1 घंटा जैसा हो गया था, तो मैंने दाल में थोड़ा सा टमाटर चॉप कर दिया है। और जो कढ़ाई में ऑयल और पम्पकिन वगैरह लगा था ना, मैंने उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के गर्म करके और वो पानी भी इसमें डाल दिया था। तो उससे मतलब वो जो भी इसमें ऑयल या जो भी मसाले वगैरह थे वो दाल में आ गए थे। अब धीमी आंच पे इस पर 2 सीटी में लगा लूँगी, तो मेरा दाल भी बन करके तैयार हो जाएगी। अच्छा, कई लोगों को ना दाल खाना सूट नहीं करता है, उनको ब्लोटिंग, गैस, इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनके लिए मैं यहाँ पर एक टिप्स आप लोगों के शेयर करूँगी कि दाल हमेशा सोक करके बनाएं। 1 से 2 घंटा अगर आप दाल को अच्छे से वॉश करके और उसको सोक करके रखते हैं, और सोक किया हुआ पानी आपको थ्रो करना है और फ्रेश पानी से दाल को बनाना है। तो जो भी दाल में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से आप दाल डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, वो निकल जाते हैं पानी में। तो इसलिए दाल सॉफ्ट हो जाती है और बहुत अच्छे से कुक हो जाती है। तो हमेशा सोक करके दालों को बनाएं। और दूसरी चीज़ कि दाल को अच्छे से गलाएं। दाल एकदम मैश हो जानी चाहिए, इतना आपको गलाना है। तो धीमी आंच पे आपको दाल को 1 या 2 सीटी लगानी होती है। तो वो दाल जब आप खाते हो ना, तो दाल से आपको अच्छा प्रोटीन मिलता है, अच्छे उसकी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो और आप इंस्टेंट दाल धोते हो और 10-15 मिनट भिगा करके और उसको बना लेते हो, तो आप जो मैंने आपको एडवाइस किया उस तरीके से बनाना और फिर मुझे बताना कि आपको आराम मिला कि नहीं और आपको प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। एनीवेज़, दाल मेरी बन चुकी है, सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी है, किचन भी मैंने साफ़ ऑफ कर लिया था। बट अब वापस से मैं यहाँ पर रोटी बनाने आ गई हूँ। तो मैं जो रोटी है ना वो ज्वार या रागी वगैरह मिक्स करके बनाती हूँ। तो ऐसे 70% जैसा मैं मिलेट लेती हूँ, 30% में उसमें आटा गेहूँ का डाल के बनाती हूँ। क्योंकि अगेन आजकल मैं क्या करती हूँ, एक बार में ही दोनों टाइम का आटा लगाती हूँ। और जो मिलेट, अगर प्योर मिलेट बना रहे हैं ना, तो वो तुरंत बनाओ तभी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा गेहूँ उसमें मिक्स करके देन बनाती हूँ, सो दैट कि मेरा एक बार में थोड़ा काम, मेरा लोड थोड़ा कम हो जाए और टाइम मुझे थोड़ा सा मिल पाए, इसलिए ये सब मुझे करना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। 30% गेहूं का, और मैं ऑर्गेनिक गेहूं का आटा ही लेती हूँ, तो फाइन एकदम नहीं होता है, वो थोड़ा मोटा सा ही रहता है। तो मैंने यहाँ पे रोटियाँ भी सारी बना के कैसरोल में रख दी है, क्योंकि अब यश भी आने वाला है, उसका भी आने का टाइम हो रहा है। तो उसके आने से पहले आज मैं रोटी बना के रख ले रही हूँ, अदरवाइज़ मैं रोटी फ्रेश गरम ही बना करके रखती हूँ। सिंस आज मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ, थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, इसलिए मैंने रोटी बना करके रख ली है। अब यहाँ पर घी गरम किया, उसमें हींग, जीरा, कड़ी पत्ता डाला और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के मैंने दाल का तड़का भी तैयार कर लिया। तो दाल भी मेरी रेडी हो चुकी है। ये सब करके मैं बंद करके रख दूँगी। तो खाना मेरा रेडी हो गया है। तो लंच थाली भी आपको दिखा देती हूँ। वैसे ये क्लिप मैंने आरव के आने के बाद शूट की थी, बट यहाँ वीडियो में मैं आपको पहले ही दिखा दे रही हूँ। तो चलिए पहले थाली को एंजॉय करते हैं, फिर आगे व्लॉग में देखते हैं यश आने के बाद मैं क्या क्या करती हूँ।
तो लंच प्रिपेयर हो गया, किचन क्लीन हो गया, और भी थोड़े बहुत काम थे वो सब मैंने निपटाए। अपने पर्सनल चैनल के काम और मेरे दूसरे काम थे वो सब भी मैंने निपटाए। उसके बाद मैं नहा ली, पूजा वगैरह कर ली, तो काफ़ी अच्छा और रिलैक्स और काफ़ी लाइट फील हो रहा था। और तभी वैन वाले भैया का फ़ोन आया कि नचिकेत को लेने नीचे आ जाइए। यश के स्कूल का नाम नचिकेत है, तो मैं इसको लेने जा रही हूँ और फिर वो आएगा तो बहुत सारी बातें करेगा। तो पहले उसकी बातें सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यशा आ गया? मज़ा आया स्कूल में? स्कूल में मज़ा आया? ट्रायंगल है ये? ट्रायंगल सीखा आज स्कूल में? ट्रायंगल शेप सीखा आपने? वेरी गुड। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो, यशु आ गया स्कूल से। ट्रायंगल शेप सीख के आया है ये। हाँ। अच्छे से तो यश के स्कूल आने के बाद मेरा एक ही काम होता है उसके फटाफट से कपड़े उतार के मशीन में डालना, और वो जाता है वॉशरूम में। उसको मैं बोलती हूँ कि सूसू वगैरह अगर आई है तो कर लो, नहीं तो हैंड वॉश करो, पैरों को धो और मुंह धो। तो ये काम मैं उसको सिखा रही हूँ, तो वो सीख गया है वैसे तो खुद भी वो चला जाता है बोलने पर। और उसका बैग मीनवाइल मैं खाली कर लेती हूँ। तो आज उसके बैग में सबसे पहला एक्साइटमेंट तो ये रहता है कि टिफ़िन खाली हुआ है कि नहीं। वैसे तो वो वैन से उतरते ही मुझे बताता है कि उसने आज फिनिश किया है कि नहीं, और मोस्टली वो फिनिश करके ही आता है। तो आज मैंने उसे ड्रैगन फ्रूट दिया था और साथ में वर्मीसेली दी थी, जिसको हम घर पे मैगी बोलते हैं, तो वो बना करके दिया था और वो सारा खा के आया था। और आज उसके स्कूल में किसी का बर्थडे वगैरह था शायद, तो वो ये चॉकलेट्स भी लेकर आया था, तो मैंने फ्रिज में रख दी हैं। और अब वो हाथ मुंह धो के आ गया, तो मैं इसको चेंज कराऊंगी, पानी पिलाऊंगी और बहुत सारी पहले बातें करूंगी। तो स्कूल से आने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो थका होगा, सो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो हाईली एनर्जेटिक होता है और इतनी सारी उसके पास बातें होती हैं जो वो कुछ सीख के आया होता है। और वो ना मतलब ऐसा मस्त मौला टाइप बिहेव करता है कि जो उसका मन करेगा वो करेगा। आते से पहले टीवी देखना चाहता है, तो थोड़ी देर में से टीवी भी देखने देती हूँ, सो दैट कि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। अदरवाइज़ स्कूल से बच्चे थक हार के आते हैं, फिर मैं उनको चिल्लाना करना चालू कर दूँ तो वो भी सही नहीं है। तो इसलिए मैं उसे थोड़ा फ्री टाइम देती हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं उसे बातें कर रही हूँ, और जब तक मैं उसका खाना वाना लगाऊंगी तब तक वो अपनी मर्ज़ी से टीवी देखेगा या जो भी करना होगा वो करेगा। तो यहाँ पर आज वो ट्रायंगल सीख के आया था, ट्रायंगल शेप, तो वो वही सारी बातें बता रहा था, और भी पता नहीं क्या क्या बातें वो बताए जा रहा था। अब बहुत सारी बातें वो करता है, कुछ चीज़ें वो क्लियर बोलता है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं बोलता है। तो यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि उसकी किसी फ्रेंड ने उसे चुटकी बजाना यानी कि स्नैप करना सिखाया है, तो वो सब वो करके मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। अच्छा, मैंने मॉर्निंग व्लॉग आपके साथ में शेयर किया हुआ है, क्लीनिंग रूटीन एक शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोज़ मिस कर दिए हैं तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। और आगे और किस टाइप के वीडियोज़ देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ब्लिंक कर रहा है यशु? ये क्या है? ये कप है। क्या पीते हो इसमें? पानी। और पीना क्या है आपको? अभी क्या पीना है? पानी। पानी? सिर्फ पानी बहुत पसंद था। सिर्फ पानी पीते हो? अच्छा, किसने दिया ये? मम्मी। मम्मी ने कहा दिया आपको? हाँ। फ्रेंड ने दिया ना अपने बर्थडे पार्टी में। अच्छा, लेते गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट, राइट। क्या है ये? ये क्या है? नहीं, ये कौन सा गिफ्ट है? जोर से बोलो। रिटर्न गिफ्ट। ये कौन देगा मम्मा? पता नहीं। चलो पानी पीने चलते हैं, बाय। तो बस अब मैं फटाफट से इसको खाना खिलाने बैठ गई हूँ। इसको खाना खिलाऊंगी, इससे बातें करके, गेम करके, और फिर स्टोरी या इस तरीके से मतलब इसको इंगेज रखती हूँ और फिर खाना खिलाती हूँ। थोड़ा दौड़ता भागता भी है, एक जगह बैठ के पूरा खाना फिनिश नहीं करता है, और आधा खाना बेसिकली फिनिश करता है और आधा में जब तक आरव आ जाता है तो फिर ये आधा आरव के साथ खाता है। तो मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि एक बार में पूरा खा लेगा या फिर नहीं खाएगा, जैसा इसका कंफर्टेबल रहता है और जैसा मुझे कंफर्टेबल रहता है वैसे चेंज होता रहता है। बट हाँ, ये स्कूल से आता है तो 1:30 से 2:30 बजे के बीच में ये इसका खाना जो है वो ख़त्म होता है। कभी कभी 3 भी बज जाते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से खिलाती हूँ, बातें करते हुए। कभी बीच में डांटती भी हूँ, कभी स्टोरी सुनाती हूँ,
मिक्स करके, कभी इसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है, तो वो सब करके मुझे खिलाना पड़ता है। बट मैं इसको स्क्रीन नहीं देती हूँ और ये ऐसे ही खाता है। तो इस तरीके से मेरा 2 बजे तक का रूटीन रहता है। अगर आप इसके आगे का आरव आने के बाद मेरा इवनिंग तक का कैसा रूटीन रहता है वो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में इवनिंग व्लॉग ज़रूर लिखना। तो मैं नेक्स्ट वो वाला वीडियो शेयर करूँगी जिसमें आरव की स्टडीज़, डिनर वगैरह वो सब शेयर करूँगी। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।